हमारे साथ में है कृषि एक्सपर्ट और इनको दवाई के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी है और आज इन्हीं से हम लोग बातचीत करेंगे। हम लोग हैं करेले के खेत में। तो सबसे पहले एक बार परिचय बता दीजिए आपका। मैं विपुल कुमार हलदार मदनपुर से हूँ और जैसे खेती करता हूँ, किसानी काम करता हूँ। विपुल जी, आप उम्र कितनी हुई होगी और कब से खेती कर रहे हैं? 40-42 साल उम्र। 40-42 साल खेती कब से कर रहे हैं? लगभग खेती 20-22 साल उम्र। उससे पहले आप क्या करते थे? उससे पहले जैसे पढ़ाई करते थे, पढ़ाई के बाद खेती में आए। तो ये हाईटेक खेती है। हम लोग देख रहे हैं कि कहीं कहीं तो इतना शानदार चीज आप दिखा रहे हैं कि इसके ऊपर भी शायद आप मचान बनने वाला है। और यह है करेला। तो आमतौर पे मैं आपको खीरा और कुछ कुछ फसल में देखता था, करेला में कम देखा, और अब जो देख रहा हूँ कि करेले की बहुत अच्छी खेती आप तैयार कर चुके हैं। तो स्टार्टिंग से एक बार बताइए कि आप खेती में आना कैसे हुआ? किसी को देख के आए या मन हुआ देख करके? नहीं, जैसे खेती को मेरे को अच्छा लगता है खेती करने के लिए। ठीक है, ये अपना मतलब पर्सनल, कोई इसमें दबाव नहीं है, अपने से कर सकते हैं कोई चीज़ और इसमें अच्छा मुनाफा है। और खेती जैसे कि अभी धीरे धीरे हाईटेक हो रहा है सब चीज़, तो इसमें फायदा भी अच्छा है। तो मतलब ये आपको मन पहले से था कि मैं खेती करूंगा? पहले तो क्यारी बना बना के छोटा छोटा खेती हुआ करता था, अब ड्रिप सिस्टम से मल्चिंग लगा करके हो रहा है। तो ये आप देख करके आए या फिर आपको मालूम था ऐसे खेती होना? नहीं, सब हम लोग देख देख के ही सीख रहे हैं। मतलब दूसरे कहीं पे देखे? हाँ, कहीं देखने के बाद और वहां से देख करके आप सीखे। तो हम लोग स्टार्टिंग से एक बार बात करें कि आपको मैंने खीरा लगाते देखा, आप तरबूज की भी बहुत अच्छी खेती करते हैं, आपका नाम चलता है खासकर दवाई के बारे में। तो अभी आप करेला लगाए हैं, तो ये खेती आपको ज्यादा अच्छा लगा या खीरा वगैरह लगाना अच्छा है? खीरा क्या है कि खीरा कम दिन का फसल है और ये जैसे हमारे जो ये क्या बोलते हैं करेले हैं, करेले बहुत लंबा दिन का फसल है। और इसमें क्या खास बात है कि तोड़ाई आप 2-3-4 दिन में कर सकते हैं। लेबर अगर आपको ना मिले तो तोड़ाई को रोक सकते हैं, रोक सकते हैं इसको। और खीरा क्या है कि खीरा एक दिन बाद एक दिन तोड़ना है। उसको अगर तोड़ाई रोकेंगे तो फिर पौधा भी खराब हो जाएगा, प्लस फल भी खराब हो जाएगा। फल मोटा हो जाएगा तो वो मार्केट बिकता नहीं है। वो इसको रोक सकते हैं, आपका कहना ये है। अभी मैं देखा कि कुछ इसको महिलाएं इसको पकड़ा रही थी ऐसे नार को, तो ये कंटिन्यू पकड़ाना पड़ेगा या एक बार पकड़ाना पड़ेगा? नहीं, इसमें जैसे इसका जो कंछा है ये निकलते जाएगा, इसको चढ़ाते जाएगा ऊपर में जो मचान करेंगे। अब कहाँ जाएगा? जैसे हम लोग देख रहे हैं ये पहुंच गया है, तो अब ऊपर में मचान होगा, जो इसके ऊपर में भी मचान होगा जो इसमें इस टाइप का रहेगा। और गर्मी में उसमें फल अच्छा देगा। ये खर्चा का घर नहीं है? ज्यादा खर्चा नहीं? खर्चा तो है, खर्चा लगेगा, लेकिन क्या है कि अगर उत्पादन आया तो खर्चा मेंटेनेंस हो जाएगा। सबसे ज्यादा कठिन अगर करेले में है तो वो क्या है? जो ये थ्रिप्स का अटैक इसमें ज्यादा है। थ्रिप्स, डाउनी हो गया, जैसे जो दूसरे फसल में लगता है वो टाइप का इस फसल में भी है। थोड़ा महंगा फसल है ये। अच्छा। इसमें जैसे कि खर्चा ज्यादा है। जैसे मचान बनाने के लिए, और आप देख रहे हैं धागा होगा के लिए, केन के लिए, खूटा का कॉस्ट सब ज्यादा लगेगा। 1-1.5 लाख रुपया पहुंच जाता है एकड़ में? ज्यादा? हाँ, 1 लाख रुपया लगभग प्रति एकड़। इसमें बीज लगाए थे या पौधा? नहीं, हम पौधा लगाए थे इसको रेडी करके। नहीं, पौधा ये जैसे कि हमारे जो मानसून करके है वहाँ के फार्म है, वहाँ से रेडी कर, नर्सरी से तैयार करवा के। और जैसे हम लोग देख रहे हैं छोटा छोटा फल लगा हुआ है, कितना दिन में ये तैयार हो जाएगा? ये आपका 10 से 15 दिन में तैयार हो जाएगा। बाजार चला जाएगा? बिकेगा कहाँ? ये आप ले जाएंगे? ये सिलफिली मंडी है अपना और अंबिकापुर मंडी है। और कुछ यहाँ जैसे कि कोचिया जो व्यापारी है उन लोग बाहर ले जाते हैं, वो भी ले जाते हैं यहाँ से। तो आप कितना एकड़ में लगाए हैं? 3 एकड़ है। तो नंबर मैं आपका दे दूं? कुछ व्यापारी बहुत संपर्क करते हैं। दे दीजिए। दवाई के बारे में बता दीजिए कि आप बोले इसमें कि सबसे ज्यादा थ्रिप्स लगता है। हाँ, ये इसमें जैसे कि अभी जैसे पौधा बड़ा हो गया, मौसम खराब तो हुआ, तो देख रहे हैं ये डाउनी लगा है। हाँ, ये देखिए, ये डाउनी लगा। डाउनी का लक्षण है कि पत्ता हल्का पीला हो जाएगा? ये डाउनी का लक्षण है, पीला हो जाएगा। पीला हो जाएगा, ये धब्बा धब्बा दिखेगा। तो इसके लिए पहले क्या दवाई चलाए? इसके लिए पहले एंट्राकॉल वगैरह चलाए थे, और जैसे कि नॉर्मली डाइथम 45 वगैरह। उसके बाद अभी कल इसमें फिर एक्रोविट चलाए हैं। एक्रोविट ज्यादा अच्छा मानते हैं या? नहीं, एक्रोविट कंप्लीट मतलब डाउनी के लिए थोड़ा सा अच्छा दवाई है। हाँ, फिर एक आपने बताया थ्रिप्स लगता है, उसके लिए आप क्या चलाएंगे? थ्रिप्स के लिए जैसे कि सिनवा एक बार चलाए थे, और उसके बाद फिर एडमायर जंप चलाए थे, हल्का दवाई। अभी जैसे कि ये बढ़ते जाएगा तो फिर ट्रेसर वगैरह चलेगा। थ्रिप्स अभी तो नहीं दिख रहा है कहीं? अभी जैसे परसों दिन इसमें दवाई चला है। दवाई चला है। तो पत्ते के नीचे भी दवा चलाना पड़ता है या सिर्फ ऊपर चलाने से? जैसे स्प्रे जो होता है ना पंप से, उसमें जैसे चिपको मिलाने से और अच्छा घना स्प्रे करने से ऊपर नीचे पूरा हो जाता है। दोनों तरफ में हो जाएगा। आप भाव बताएंगे कितना चल रहा है अभी? अभी तो करेला का 40 रुपया आसपास। तो ये ठीक रेट है या फिर और होना चाहिए? नहीं, 40 रुपया तक ठीक है। 40 रुपए तक ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कि पूरे खेत में तार, रस्सी
केन वायर, खूटा सब लगा हुआ है और आप बोल रहे हैं 1 लाख रुपए खर्चा है। तो शुरू से नहीं बताएंगे कि कैसे तैयारी करें पहले? तो इसमें तो देखिए पहले तो जुताई किया अपन खेत को, जुताई करने के बाद फिर इसमें गोबर छिटे पूरे खेत में हाँ, या नहीं गोबर पूरा खेत में छिटवा के जुताई करवाए। उसके बाद फिर बेड बना, बेड बनने के बाद फिर इसमें बेसल डोज जो होता है, डीएपी हो गया, राखड़ हो गया, पोटास हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया, जिंक हो गया, उसको फिर डाले बेड में, डाल के फिर उसको फिर मिक्स किया अचारा से। मिक्स करने के बाद ड्रिप पाइप लगाने के बाद फिर मल्चिंग लगाए। मल्चिंग लगाने के बाद फिर इसमें होल किए, जहाँ जहाँ लगाना है। आपका 2.5 से 3 फीट का दूरी में एक पौधा लगा है। और उसके बाद फिर अपना जो थारा तैयार किया पौधा आपका था वो लगाया। हम लोग वैरायटी के बारे में शायद बात नहीं किए हैं, वो भी एक बार बता दीजिए। वैरायटी रैपिड है। ये लगभग हमारे सिलफिली वाले क्षेत्र में सभी जगह में ये वैरायटी अब लगने लगा है। इसी मल्चिंग को दोबारा यूज करेंगे या फिर नहीं? ये जैसे कि अभी बरसात तक अपना अगर डाउनी से हम बचा पाए और थ्रिप से बचा पाए, मौसम अच्छा रहा तो ये बरसात तक, जून तक देगा फसल। उसके बाद फिर जून के बाद फिर जुताई करके फिर दूसरा फसल हम लगा सकते हैं। हम लोग देख रहे हैं ये जो बांध रहे हैं, ये नॉर्मल रस्सी है जी, नायलॉन का। हाँ नायलॉन। तो इसको बांध के मचान बन रहा है। जी जी। और इसमें फिर जाएगा जो इसका जो नार आएगा। तो अब ये सिंगल हो गया या अभी इसमें और कुछ ऐसा? ये कंप्लीट हो रहा है जैसे। अच्छा, जो बड़े नार हैं जो ऊपर निकल जा रहे हैं वो अब इसमें आ जाएगा। जी जी। हार्वेस्टिंग इजी हो जाएगा। और उसमें दवाई कैसे डालेंगे फिर? दवाई फिर जैसे कि इसमें लाइन से होगा, एक लाइन जो 3 लाइन में एक लाइन गैप किए हैं उससे फिर ऊपर दवाई पड़ेगा और हर लाइन में मतलब ये एक लाइन 3 लाइन में मचान बना। हाँ। फिर एक लाइन छोड़ेंगे। एक लाइन छोड़ेंगे। अच्छा, ये हवा भी पास होना चाहिए ना आदमी को, धूप भी चाहिए पौधा। तो जैसे ये सब नार है ये खुद ब खुद अब चढ़ के ऊपर से आ जाएगा। इसको फिर लेबर लगाना पड़ेगा। हाँ अच्छा, उसको जो ये लोग लगेंगे लेबर से फिर इसको ऐसा ऊपर में मचान में होगा ये। अच्छा, इसको ऐसे स्टेप पर चढ़ाया जाएगा। इसको बस ऊपर चढ़ा के छोड़ देना। इसको चढ़ दे और जो पूरा मचान बनेगा, फसल लटकेगा इसमें। अगली बार फिर मैं आऊंगा 15 से 20 दिन के बाद में, तब देखेंगे। मल्चिंग आप कौन सा कंपनी का लगाते हैं? मल्चिंग ये उसका है आपका मैक्नो का है। ये ठीक है, पहले यूज किए थे? हाँ, पहले टमाटर में भी यूज किए थे। ठीक है। मल्चिंग का कोई ऐसा पहचान बताइएगा कि जो समझे कि ये ओरिजिनल है, ये नकली है? नहीं तो जैसे इसमें गर्मी के लिए जैसे 0 लाइट बोला जाता है, जो ब्लैक कलर जो रहता है वो ज्यादा रहना चाहिए उसमें, क्योंकि ऊपर नहीं नीचे का। इसको कोई टॉर्च वॉर्च से देखते हैं ना, मोबाइल टॉर्च से रोशनी पार होता है। देख सकते हैं, चाहे सूरज की तरफ करके भी देख सकते हैं। अच्छा, तो ये रोशनी पार नहीं होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं, पार नहीं होना चाहिए, वो गर्मी के लिए ठीक रहता है। अच्छा, और बरसात के लिए नॉर्मल अब लगा सकते हैं। हाँ। और टेम्परेचर जैसे गर्मी में हाई होता है तो जैसे कि 0 लाइट रहना। और ये आप बोले कि ये सिंगल फसल आप लेने वाले हैं, अभी ड्रिप में कौन कौन सा खाद चला रहे हैं? अभी इसमें स्टार्टिंग में तो 1261 चला, 1818 चला, और अभी जैसे 13045 चल रहा है। कैल्शियम चलेगा, 16824 चलेगा, फिर आपका कैल्शियम बोरान चलेगा, और बीच बीच में फिर व्हाइट पोटास लेंगे। व्हाइट पोटास कितने दिन के अंतराल में डालना पड़ता है? जैसे हार्वेस्टिंग होगा उसके बाद फिर व्हाइट पोटास चलेगा। व्हाइट पोटास चलेगा। हम लोग 19 सुने थे, अब 18 क्या काम का है? जैसे 19 में जैसे 19% नाइट्रोजन है, 19% फास्फोरस है और 19% कैल्शियम, तो उसी में भी 18% नाइट्रोजन है, 18%। तो 1% कम होने से कुछ अंतर होता है या फायदा है? फायदा है। अच्छा, फायदा है, मतलब 1% उसमें कम हुआ। हाँ, इसमें कम। 19 हम लोग सुनते थे कि ग्रोथ के लिए डालना चाहिए, तो 18 भी उसी के लिए? हाँ, 18 भी वही है, उसी के लिए भी। और इसका जो हार्वेस्टिंग है वो कितने दिन में होता है, जो कि आप पहले भी करेला लगा चुके हैं? इसमें हफ्ता में एक बार होगा हार्वेस्टिंग। सप्ताह में एक बार। और सबसे अच्छा मौसम इनके लिए यही है, गर्मी है या फिर? नहीं, बरसात में भी होता है इसमें। लेकिन अब क्या है कि पहले तो करेला बरसात में ही लगता था, और गर्मी में मिट्टी में लोग लगाते थे कि फसल जैसे कि मान ले फल सूखने का वो था। अभी तो सब खाद आ गया है, और ड्रिप से चलाने से जैसे पौधा खाद को खा लेता है तो फिर आपका फल सूखने का बीमारी नहीं आता है इसमें। अब मचान जैसे हम लोग बना रहे हैं ऊपर से भी, तो इसमें जो ऊपर का फल आएगा वो भी सूखेगा नहीं, वो लटका हुआ दिखेगा। लटका हुआ मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 15-20 दिन बाद कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। भाव बस अच्छा रहे। इस बार किसान बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है टमाटर वगैरह में। आप टमाटर नहीं लगाए? टमाटर लगाए थे। टमाटर अभी तो हमारा खेत जैसे टमाटर का टोड़ाई भी नहीं चल रहा है। वो मतलब हम लोग जब पका तो 50 रुपया 30 रुपया पन्नी है। हाँ। तो बिक भी नहीं रहा है, छोड़ दिए वैसे। बहुत स्थिति खराब रहा टमाटर का। उम्मीद है कि करेला अच्छा साथ देगा इस बार। अभी बस आपके यहाँ क्या भाव है कमेंट में बताइएगा।
और इनसे क्या और जानकारी चाहिए, आपको पता है पूरे भारत में आपको देखते हैं लोग और दवाई के बारे में बहुत कमेंट आता जी, है। आते हैं, बहुत सारा जगह से फोन भी आता है हाँ। दवाई के लिए। तो इनका मदद आप ले सकते हैं। और जो व्यापारी बंधु हैं 15 दिन के बाद डेट ध्यान रखिएगा कि कौन सा डेट में ये वीडियो डला है। और करेले के लिए मैं इनका नंबर कहीं दे दूंगा, आप लोग वो देख करके इनसे करेला परचेज कर सकते हैं। समय का ध्यान रखिएगा कि किस समय फ़ोन करना है, कई बार रात में 12 बजे 1 बजे तक भी फ़ोन करते हैं, ऐसा ना करना है। और क्या बोलना चाहेंगे, कौन सा फसल लगाएं आगे? अभी तो मतलब करेला लगा है, फिर इसके बाद फिर अभी कुछ खीरा लगाए हैं, खीरा वो जोत के फिर उसमें खीरा लगाएंगे। अच्छा, मतलब आने वाले समय में अभी खीरा का मौसम ठीक है? ठीक नहीं है, जैसे गर्मी में भी फसल खीरा लगता है तो ज्यादा टेम्परेचर होने से फिर वायरस आता है। अच्छा, जैसे लेकिन किसान को तो करना ही पड़ेगा, किसान को करना पड़ेगा, ये है, पीछे नहीं हट सकते कितना भी कुछ हो जाए। खेती करना और खेती में रहना दोनों ही इंटरेस्टिंग चीज होता है। ये इनका कहना है कि घर में रहो, सुकून से रहो, बड़ा अच्छा लगता है खेती करके। तो ऑलमोस्ट 1 लाख 1.25 लाख रुपए ये प्रोडक्शन आते तक लगता है। जी जी। इसके बाद अभी ये और रहेगा तो और पैसा लगेगा। हाँ, और पैसा कंटिन्यू इसमें दवाई अभी लेबर लगते रहेगा इसका, जैसे कि नार चढ़ाने के लिए, और फिर हार्वेस्टिंग में लगेगा पैसा। तो सिर्फ हम लोग जो पूंजी है वो 1.25 लाख रुपए पहले लगता है और ये कंटिन्यू लगता रहेगा आगे भी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, आपकी जानकारी से मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स सभी संतुष्ट हैं। जो भी कुछ जानकारी इनसे और चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं प्रयास करूंगा इन तक बात पहुंचाने का। दवा के बारे में खासकर इनसे पूछिएगा, इनके सक्सेस स्टोरी के बारे में हमने बात किया कि पहले क्यारी बना करके खेती करते थे, अब ये हाईटेक खेती में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए हमारे चैनल पे। और व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं अगर अदर स्टेट के हैं तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी लीजिए तो वैरायटी अच्छी लीजिए, बीज खाद की कंपनी ब्रांडेड लीजिए, ताकि बहुत अच्छा आपको सफलता मिले। कई बार ऐसा होता है कि ले तो लेते हैं और जब आपको पता तब चलता है जब 6 महीने निकल चुके होते हैं, तब आप फेल होते हैं। तो हमेशा कोशिश करिए कि किसी से सलाह लीजिए, किसी से पूछिए, किसी से जानकारी लीजिए और उसके बाद खेती में आगे बढ़िए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार देखें हैं आप लोग तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।